हाँ जी दोस्तों, आज की जो ये वीडियो होने वाली है वो आपके लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट होने वाली है, क्योंकि आज की वीडियो में हम एक ऐसी डेरिवेशन करने वाले हैं जो बोर्ड्स के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट होती है, जो बोर्ड में कई बार पूछी गई है और इस बार भी पूछी जा सकती है। और ये डेरिवेशन आपके यूटी एग्ज़ाम में भी आती है, आपके हाफ ईयरली एग्ज़ाम में भी पूछी जाती है। ये डेरिवेशन बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट हो जाती है। इसका नाम है पोटेंशियल एनर्जी ऑफ डाइपोल इन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। तो चलिए आपका टाइम वेस्ट ना करते हुए इस डेरिवेशन को शुरू करते हैं। इस डेरिवेशन की शुरुआत होती है सबसे पहले इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस बनाने से। आपको मालूम होगा कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन पॉजिटिव चार्ज से बाहर निकलती हैं और नेगेटिव चार्ज में अंदर की ओर आती हैं। तो उसी के बेसिस पर हम इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन की डायरेक्शन बना लेते हैं। तो यहाँ से हम बनाएंगे दोस्तों, ये मान लीजिए यहाँ कोई पॉजिटिव चार्ज है और यहाँ नेगेटिव चार्ज। हम 2-3 इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन आपको शो करने की कोशिश कर रहे हैं। ये हो गई दोस्तों इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन। ये पॉजिटिव 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 पॉजिटिव, नेगेटिव 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 एंड नेगेटिव। तो जैसा कि इस डेरिवेशन का नाम ही है पोटेंशियल एनर्जी ऑफ डाइपोल इन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड, मतलब कि हमको इस पर एक डाइपोल रखना है और फिर उसकी पोटेंशियल एनर्जी निकालनी है। तो सबसे पहले एक डाइपोल रख देते हैं। इसमें डाइपोल आपको मालूम होगा क्या होता है। अगर आपको नहीं मालूम तो हमारी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस वाली वीडियो देख लीजिए, उसमें हमने बताया है। तो इसमें सबसे पहले एक डाइपोल रख देंगे। कुछ इस तरीके से ये डाइपोल रखा जाएगा। इस तरीके से डाइपोल में ये हो जाएगा दोस्तों -Q और ये हो जाएगा +Q। ठीक है दोस्तों, आपको मालूम होगी कि डाइपोल की लेंथ जो होती है वो होती है 2L। तो दोस्तों ये डाइपोल की जो लेंथ हो गई वो हो गई 2L। इसको ऐसे बना देंगे और फिर अगले स्टेप में हमको डाइपोल की पोटेंशियल एनर्जी निकालने से पहले ये जानना ज़रूरी होगा कि अगर हम डाइपोल को यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में रखेंगे तो डाइपोल एक तरीके से टॉर्क एक्सपीरियंस करने लगेगा। जी हाँ, ये कुछ इस तरीके से ऐसे घूमने लगेगा। जैसे आपकी सुविधा के लिए मैं बना देता हूँ, ऐसे कुछ इस तरीके से मान लीजिए ये डाइपोल रखा है। तो जब इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन की वजह से डाइपोल यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन में रखा रहेगा तो ये टॉर्क एक्सपीरियंस करेगा, उसकी वजह से ये ऐसे दोस्तों घूमने लगेगा। इसे हम घूमने को टॉर्क कहते हैं। तो हमको सबसे पहले इसमें टॉर्क निकालना पड़ेगा कि कितना टॉर्क लग रहा है। ये डेरिवेशन थोड़ी सी लंबी वीडियो हो सकती है, लेकिन आपके समझ में आएगी, ये मैं गारंटी लेता हूँ। तो यहाँ सबसे पहले टॉर्क का फॉर्मूला लिख लेंगे। टॉर्क विच इज इक्वल टू फोर्स इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस, या फोर्स इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस। ठीक है, डेरिवेशन की शुरुआत हो चुकी है। हमने टॉर्क का फॉर्मूला लिख लिया है कि फोर्स इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस। उसके अगले स्टेप में क्या करना है दोस्तों, आपको फोर्स मालूम होगा। फोर्स क्या होगा, इसके लिए फोर्स होगा QE, लेकिन परपेंडिकुलर डिस्टेंस नहीं मालूम। तो सबसे पहले परपेंडिकुलर डिस्टेंस निकाल लेते हैं और फिर डेरिवेशन को आगे बढ़ाते हैं। परपेंडिकुलर डिस्टेंस हम कैसे निकालेंगे, ये डाइपोल है, यहाँ से एक लाइन ऐसे ड्रॉ कर देंगे। यहाँ पर दोस्तों ये 90 डिग्री एंगल हो जाएगा और ये हो जाएगा दोस्तों थीटा। इसको बना लेते हैं। ये हो गया, ये 90 डिग्री हो गया हमारे पास और ये हो गया थीटा। हम पॉइंट दे देते हैं। मान लीजिए ये पॉइंट है A और उसके सामने वाला ये पॉइंट हम B मान लेंगे और ये पॉइंट C। दोस्तों परपेंडिकुलर डिस्टेंस क्या है, परपेंडिकुलर डिस्टेंस है ये CB। इसको हम कैसे निकालेंगे, इसमें दोस्तों हम साइन थीटा लगा सकते हैं। बेसिकली साइन थीटा इज इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस। यहाँ पर परपेंडिकुलर क्या है, परपेंडिकुलर आपको ये दिख रहा होगा BC, तो यहाँ लिखेंगे BC अपॉन हाइपोटेनियस। हाइपोटेनियस ये डिस्टेंस हो जाएगी 2L, तो हम लिख लेंगे 2L। अगले स्टेप में इसको सिंप्लीफाई करके लिख लेते हैं साइन थीटा विच इज इक्वल टू BC बाई 2L।
यहाँ से दोस्तों हम BC की वैल्यू निकाल सकते हैं, परपेंडिकुलर डिस्टेंस की। तो BC की अगर वैल्यू निकालेंगे तो हम इस तरीके से लिखेंगे, BC इज इक्वल टू, इसको यहाँ पर मल्टीप्लाई में भेज देंगे तो ये हो जाएगा 2L साइन थीटा। ठीक है दोस्तों, हमको BC की वैल्यू पता चल गई, मतलब परपेंडिकुलर डिस्टेंस की वैल्यू हमको नोन हो गई। अब अगले स्टेप में हम इसी फॉर्मूले में आगे लिख देंगे टॉर्क विच इज इक्वल टू, एज यू नो द फोर्स इज QE, तो यहाँ लिख देंगे QE इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस जो कि है 2L साइन थीटा। अभी हमने निकाला है परपेंडिकुलर डिस्टेंस, ये हो जाएगा 2L साइन थीटा, 2L साइन थीटा। अगले स्टेप में हमको दिख रहा है यहाँ पर 2 इंटू क्यू इंटू एल। 2QL क्या होता है दोस्तों? 2QL होता है P के बराबर, P इज इक्वल टू 2Q इंटू एल। ये आप चाहें तो अपनी डेरिवेशन की साइड में लिख सकते हैं, आपके टीचर को चेक करने में आसानी होगी, आपकी तुरंत डेरिवेशन चेक करके आपको पूरे में से पूरे नंबर मिल जाएंगे। तो टॉर्क विच इज इक्वल टू 2QL, हमारे पास P हो गया, तो ये हो गया PE साइन थीटा। अभी हम एक दूसरा इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन का एक डायग्राम बनाएंगे जिसमें हम दिखाएंगे कि दोस्तों किस तरीके से जो हमारा डाइपोल है किस तरीके से रोटेट हुआ है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन का डायग्राम बनाने के लिए हम ऐसी सीधी लाइन ड्रॉ करेंगे, कुछ इस तरीके से, आप भी करके दिखा सकते हैं। ये हमने इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन की दोस्तों लाइन ड्रॉ कर ली है, एक और कर लेते हैं। वहीं यहाँ लिख देंगे प्लस 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 प्लस, माइनस 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 एंड माइनस। फिर उसके बाद हम बनाएंगे डाइपोल। मान लीजिए ये डाइपोल की पहली पोजीशन थी कुछ इस तरीके से, यहाँ पर पहले डाइपोल ऐसे रखा हुआ था -Q और +Q, इसकी डिस्टेंस 2L जो कि होती है। पहले डाइपोल ऐसा रखा हुआ था और टॉर्क की वजह से जब ये इधर रोटेट हुआ तो ये कुछ इस तरीके से हो गया। ठीक है, ये इस तरीके से हो गया -Q +Q। तो ये जो पहले का होगा इसको थीटा मानेंगे और ये दूसरा होगा इसको मान लेंगे θ2। इसने जो यहाँ से यहाँ तक जो वर्क डन किया वो दोस्तों पोटेंशियल एनर्जी में स्टोर हो जाएगा। तो फिर हम अब इसके लिए हमको वर्क डन निकालना पड़ेगा। वर्क डन का फॉर्मूला लिखेंगे, या वर्क डन इज इक्वल टू टॉर्क इंटू एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। ये वर्क डन का फॉर्मूला होगा इसके लिए। तो टॉर्क का हम टाउ बना देंगे, टॉर्क इन एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, ठीक है। अगले स्टेप में हमको क्या करना है, इसको सिंप्लीफाई करके लिखना है दोस्तों, चेंज इन वर्क डन निकालना है। चेंज इन वर्क डन को कैसे लिखेंगे? DW हमको शो करता है चेंज इन वर्क डन के लिए। तो ये टाउ इंटू एंगुलर डिस्प्लेसमेंट को लिख लेते हैं चेंज इन एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, मतलब d θ। ठीक है दोस्तों, टाउ हमने निकाला हुआ है, टाउ विच इज इक्वल टू PE साइन थीटा। तो बस यहाँ आपको वैल्यू पुट कर देनी है। अब डेरिवेशन में कुछ ज़्यादा कुछ नहीं बचा है, बस एंड होने वाला है। वैल्यू पुट करेंगे, टाउ इज इक्वल टू PE साइन थीटा, ठीक है। और ये d θ को d θ एज इट इज़ लिख लेंगे और dW। अब दोस्तों चेंज इनका हम इंटीग्रेशन करेंगे तो ये वर्क डन निकल आएगा। तो इंटीग्रेशन कर देते हैं दोनों साइड, इस साइड भी इंटीग्रेशन करेंगे और दोस्तों इस साइड भी इंटीग्रेशन करेंगे। तो dW का हो जाएगा W और यहाँ पर दोस्तों PE बाहर निकल आएगा, इंटीग्रेशन हो जाएगा साइन थीटा का विद रिस्पेक्ट टू d θ। तो PE हम ये लिख दिया हमने बाहर और इंटीग्रेशन ऑफ साइन थीटा विद रेस्पेक्ट टू d θ। ठीक है दोस्तों, आपको मालूम होगा कि इंटीग्रेशन ऑफ साइन थीटा क्या होता है? इंटीग्रेशन ऑफ साइन थीटा विच इज इक्वल टू माइनस कॉस थीटा। साइन थीटा का इंटीग्रेशन माइनस कॉस थीटा होता है। तो ये हो जाएगा PE माइनस कॉस थीटा, ठीक है। और इस पे ये इंटीग्रेशन हम करेंगे तो θ1 से θ2 तक करेंगे, θ1 θ2, और यहाँ पर लिख देंगे θ1 θ2। अगले स्टेप में हम लिखेंगे, आपको दोस्तों मालूम होगा कि लिमिट को कैसे तोड़ेंगे, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट। तो PE
यहाँ अपर लिमिट लगाएंगे तो माइनस कॉस थीटा 2 अपर लिमिट। अब माइनस का साइन लगाएंगे और ये पहले से माइनस है तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, प्लस कॉस थीटा 1। तो ये कुछ इस तरीके से हो गया पी ई कॉस थीटा 1 माइनस कॉस थीटा 2। यहाँ पर ये डेरिवेशन आपका कंप्लीट हो गया और ये आपका एक इम्पॉर्टेंट फॉर्मूला निकल आया जो कि आपकी क्वेश्चंस करने में, न्यूमेरिकल्स करने में काफ़ी ज़्यादा मदद करेगा। और हाँ, ये भी बता देता हूँ, अगर आपको एक एंगल दिया होगा तो वर्क डन होगा माइनस पी ई कॉस थीटा। ये भी दोस्तों आप लोग लिख लीजिएगा, ये भी इम्पोर्टेंट है। वर्क डन इज इक्वल टू माइनस पी ई कॉस थीटा। वैसे मेन फॉर्मूला आपका ये है और ये बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट भी है जो कि आपको काम आएगा। ये पूरी डेरिवेशन एक बार देख लीजिए, एक पेज में बन गई है। थैंक यू।